ओम शांति। 8 जनवरी 2024। आज की मुरली के मुख्य पॉइंट्स हैं। जो बाप इतना जलवा दिखाते हैं जिससे तुम इतने हसीन बन जाते हो, तो क्यों ना ऐसे बाप का बन जाना चाहिए जो बाप शाम से सुंदर बनाते हैं। शुरू से लेकर इस समय तक जो नाटक शूट हुआ है उनको फिर रिपीट करना है। यह सिर्फ समझाया जाता है कि भक्ति में क्या क्या करते हैं, कितना खर्च करते हैं, कैसे कैसे चित्र आदि बनाते हैं। भक्ति में जो कुछ होता है वह फिर जरूर होगा। ड्रामा में जो पहले से नूंद है वही होता रहता है। अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना होती है। इसमें बड़ा कल्याण है। अभी तुम यह प्रार्थना आदि कुछ नहीं करते हो, वह सब करते हैं भगवान से फल लेने के लिए। फल है जीवन मुक्ति। तुम राजयोग सीख रहे हो तो राजाई करने के लिए पुरानी दुनिया की सफाई जरूर चाहिए। फिर नई दुनिया में सब कुछ नया होगा। 5 तत्व भी वहां सतो प्रधान होंगे। अभी तो 5 तत्व कितना नुकसान करते हैं, वहां सारी प्रकृति दासी हो जाएगी। इसलिए दुख की कोई बात नहीं, यह भी बना बनाया ड्रामा का खेल है। स्वर्ग कहा जाता है सतयुग को। क्रिश्चियन लोग भी कहते हैं पहले पहले हेवन था। सिर्फ उन्हों को पता नहीं कि हमको लिबरेट करने वाला बाप भारत में आता है। शिव जयंती भी मनाते हैं तो भी समझ नहीं सकते हैं। अभी तुम समझाते हो कि भारत में शिव जयंती मनाई जाती है। जरूर शिव बाबा ने भारत में आकर हेवन बनाया है, अब फिर बना रहे हैं। जो प्रजा बनने वाले होंगे उन्हों की बुद्धि में कुछ भी बैठेगा नहीं। जो राजधानी वाले होंगे वह समझेंगे बरोबर हम शिव बाबा के बच्चे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा भी उनके बच्चे हैं। लिबरेटर मना मुक्ति दाता, ज्ञान का सागर खुद बाबा है। ब्रह्मा को नहीं कहेंगे, ब्रह्मा भी उनसे लिबरेट होता है। लिबरेट सबको एक बाप ही करते हैं क्योंकि सब तमो प्रधान हैं। यह है नॉलेज, इनकी रोज स्टडी करनी चाहिए। डर के मारे पढ़ाई ना पढ़ना यह तो ठीक नहीं है, फिर कहेंगे कर्म बंधन है। सिंध में बहुत बच्चियां आई, फिर हंगामे के कारण कितने दुश्मन बन पड़े। पहले उन्हों को ज्ञान बहुत अच्छा लगता था, अब ऐसे समझते हैं कि कोई शक्ति है। यह नहीं समझते कि परमात्मा की प्रवेशता है। बाबा कहते हैं मुझे ही भक्ति मार्ग में सब याद करते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार यह भी ड्रामा में नूंद है। साक्षात्कार भी होते हैं, भक्ति मार्ग वालों को भी राजी करते हैं। ज्ञान नहीं उठाते तो उनके लिए भक्ति भी अच्छी है, क्योंकि मनुष्य सुधरते तो है ना। बाबा की याद की यात्रा से ही खुशी जोर से चढ़ेगी। ज्ञान में भल कितना भी मस्त रहते हैं। ज्ञान तो बड़ा इजी है, योग में ही माया विघ्न डालती है। कोई समझते हैं हम निरंतर याद करते हैं, यह नहीं हो सकता। कई समझते हैं हम बाबा के बच्चे बन गए बस, परंतु अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाबा की याद बिगर कुछ काम किया, गोया बाबा को याद नहीं किया। याद में रहने वाला सदैव हर्षित मुख रहेगा। किसी को बहुत खुशी से और रमणीकता से समझाएंगे। किसी को गुस्सा करना माना लौ हाथ में उठाना। बाबा कितना मीठा है। बच्चे कोई काम में नटाते मना करते हैं तो नटवर नहीं बनेंगे, बहुत मीठा बनना है। अच्छा, मुरली का सार है मीठे बच्चे, बाप की याद में रह सदा हर्षित रहो। याद में रहने वाले
बहुत रमणीक और मीठे होंगे, खुशी मेरा सर्विस करेंगे। आज का प्रश्न है, ज्ञान की मस्ती के साथ साथ कौन सी चेकिंग करना बहुत जरूरी है? उत्तर है, ज्ञान की मस्ती तो रहती है, लेकिन चेक करो देही अभिमानी कितना बने हैं। ज्ञान तो बहुत सहज है, लेकिन योग में माया विघ्न डालती है। गृहस्थ व्यवहार में अनासक्त हो रहना है। ऐसा ना हो माया चूही अंदर ही अंदर काटती रहे और पता भी ना पड़े। अपनी नब्ज आपे ही देखते रहो कि बाबा के साथ हमारा हड्डी प्यार है, कितना समय हम याद में रहते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, अपना बैगेज सब ट्रांसफर कर बहुत खुशी और मस्ती में रहना है। मम्मा बाबा समान तख्त नशीन बनना है, जिगरी याद में रहना है। दूसरा है, किसी के डर से पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है। याद से अपने कर्म बंधन हल्के करने हैं। कभी क्रोध में आकर लौ हाथ में नहीं उठाना है। किसी सेवा में ना नहीं करनी है। आज का वरदान है, रॉयल और सिंपल दोनों के बैलेंस के कार्य करने वाले ब्रह्मा बाप समान भव। जैसे ब्रह्मा बाप साधारण रहे, ना बहुत ऊंचा ना बहुत नीचा। ब्राह्मणों का आदि से अब तक का नियम है कि ना बिल्कुल सादा हो ना बहुत रॉयल हो, बीच का होना चाहिए। अभी साधन बहुत है, साधन देने वाले भी हैं, फिर भी कोई भी कार्य करो तो बीच का करो। ऐसा कोई ना कहे कि यहाँ तो राजाई ठाठ हो गया है। जितना सिंपल उतना रॉयल, दोनों का बैलेंस हो। आज का स्लोगन है, दूसरों को देखने के बजाय स्वयं को देखो और याद रखो, जो कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे। ओम शांति।